बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अहमद इजाज़ अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल। आज हम 28वें सवाल के बारे में बात करेंगे जो आपको जो है वो मोटिवेट करेगा और आप अपने आप की जो सेल्फ जो है वो आगाही है या आप अपने आप को जो है वो पहचानना है, उससे आप आगाह हो सकेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है वो आपने ये देखना है कि ये जो सवालात हैं ये हर इंसान के डिफरेंट होंगे। अगर एक घर में दो बहन भाई हैं तो उनके भी ये सवालात अपने हिसाब से जो हैं वो उनके जवाबात उनके एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे और होने भी चाहिए, क्योंकि दो बहन भाई अगर ट्विन्स भी हैं तो उनकी आदत एक जैसी नहीं होती, उनके रवैये, उनकी गुफ्तगू, उनका गोल मकसद ज़िंदगी का वो एक जैसा नहीं हो सकता। तो आज का जो सवाल है वो 28वां है और वो सवाल जो है वो आपके सामने हम रखते हैं कि व्हाट इज़ योर विजन फॉर द फ्यूचर, कि आपका मुस्तकबिल के वाले से आपका जो विज़न है वो क्या है, आपका जो ज़िंदगी को आप किस नज़र से देखते हैं और अल्टीमेट जो आपका गोल है वो क्या है। अब मैं एक इदारे के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, विज़न वो पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने ये कहा था कि जो चीज़ गिनती में आ जाए ना वो आपका गोल नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये टारगेट है जी कि आप ज़िंदगी में ना बहुत ही जो है कि इतने अरब डॉलर कमाना चाहते हैं, ये ज़िंदगी का मकसद नहीं हो सकता। उसकी वजह कि अगर आपने वो अदद अचीव कर लिया तो आप अपने आप को कामयाब समझेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर आपको लगेगा नहीं, मेरा जो गोल था वो कम था। जो चीज़ गिनती में आ जाए वो आपकी ज़िंदगी का विज़न नहीं हो सकता। विज़न जो है वो आप इस तरह का बना सकते हैं कि अगर आप उसको अचीव करें तब भी कामयाब और अचीव ना करें तब भी कामयाब। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लिनिक है, उसमें आपका ये गोल है कि जी मेरे पास इतने पेशेंट आए, मैं उनका ट्रीटमेंट करूं और मैं उनसे पैसे कमाऊं और आगे निकल जाऊं, ओके। लेकिन ये आपकी जो विज़न है ये नहीं हो सकता। विज़न ये हो सकता है कि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं मैं उनका ट्रीटमेंट करूं और उसकी जो बुनियादी जो बात है वो ये अल्लाह की रज़ा है और मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, तो फिर अल्टीमेटली ये होगा कि आपके पास पेशेंट भी आएंगे। अगर एक मरीज़ आया, आपने उसका इलाज किया और उसके बाद जो है वो आपने प्रैक्टिस छोड़ भी दी तो आप कामयाब हैं। लेकिन अगर आपने 1 लाख पेशेंट जो देख लिए और करोड़ों रुपये आपने कमा लिए और लोगों की जो बदवाएँ हैं वो आपने ली हैं या आपने उनको नुकसान पहुँचाया, ये कोई भी ज़ाहिर डॉक्टर इस तरह नहीं करते, लेकिन एक मिसाल के तौर पर हम लेते हैं, अगर आपका जो विज़न है वो इस बात के साथ नहीं जुड़ा हुआ कि आपकी वजह से लोगों की जो ज़िंदगी है उसके अंदर जो है वो खुशियाँ आएँ या मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी के अंदर बेहतरी आ जाए, तो तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। वरना अगर आप कहें जी मैं 1 साल में जो है ना वो 12 लाख रुपए कमाऊँगा, आप अगर 8 लाख कमाते हैं तो आप अपने आप को नाकाम समझेंगे, आप 13 लाख कमा जाते हैं तो आप अपने आप को कामयाब समझेंगे, क्योंकि ये गिनती के अंदर आ गए। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी में बेहतरी आ जाए और आपका जो ज़िंदगी का जो विज़न है वो ये हो और उसके साथ जो अल्टीमेट विज़न है आपका ये हो कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि इससे मेरा रब राज़ी हो जाए, तो फिर ये है कि आप एक मरीज़ देख के भी कामयाब है और एक लाखों मरीज़ जो है वो आप देख के तब भी कामयाब है। लेकिन अगर आपका जो विज़न है वो किसी भी अदद के साथ जुड़ा हुआ है तो आप पूरी ज़िंदगी जो है वो एक ख्वाब के पीछे भागते रहेंगे, आप इस शराब के पीछे भागते रहेंगे जो कभी भी आप उस तक पहुंच नहीं सकते और आप उसको जो है अपने अंदर जो सेटिस्फेक्शन जो है वो फील नहीं कर सकते। इसी तरह आपकी ज़िंदगी का कोई भी आप एक लाइमल रखते हैं तो उससे ये होगा कि आप जब अपना विज़न डिफ़ाइन कर लेंगे तो उसके मुताबिक फिर आप ज़िंदगी के डिसीजन करेंगे। कामयाब लोगों में और नाकाम लोगों में एक ही जो है वो फ़र्क है, वो ये है कि जो कामयाब लोग होते हैं वो जब वो जो फैसला करते हैं वो अपने विज़न के मुताबिक करते हैं। उन्होंने अपना विज़न उनको क्लियर होता है और उसके मुताबिक वो फैसले करते हैं, उसके मुताबिक अपनी टीम बनाते हैं, उसके मुताबिक उनके एक्ट होता है। लेकिन जो नाकाम लोग होते हैं वो जो ही हालात तब्दील हुए अपने फैसले बदल देते हैं। किसी ने डांट दिया, फैसला बदल दिया, वाले साहब नाराज़ होके अपनी फैसले को मोल्ड कर दिया, चाचा ने ये कहा उसको इस तरह मोल्ड कर दिया, तो वो कभी भी नहीं होते। वो हमेशा उनको लगता है 40 साल गुजर गए, 50 साल गुजर गए, उनको लगता है यार मैंने तो ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं है। तो ये जो चीज़ है वो विज़न के हिसाब से आप अपने आप से पूछें कि आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, कि लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आए, मेरी ज़िंदगी में बेहतरी आए, मेरी फैमिली की ज़िंदगी में बेहतर आए, मैं इस मुल्क के लिए क्या बेस्ट कर सकता हूँ। तो फिर आपने अल्टीमेट अपना जो विज़न है उसके साथ जोड़ना है और वो अल्लाह की रज़ा हो सकती है एक मुसलमान के लिए। आप किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, आप उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन चूँकि सबका खालिक और मालिक तो एक ही है, तो अल्टीमेट आपका जो भी गोल हो, आपका जो विज़न हो, उसको दुनिया और आखिरत दोनों की बेहतरी के लिए जब आप
एक दूसरे के साथ क्लब करेंगे तो तभी आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। चाहे आप कोई एक किसी की इंसान की ज़िंदगी में बेहतरी लेके आएँ या लाखों इंसानों की ज़िंदगी में बेहतरी लेके आएँ, लेकिन अगर आप उसको अदद के साथ जोड़ देंगे कि जी इतने पैसे कमा लिए तो मैं कामयाब हो गया, और इतने कमा लिए तो मैं नाकाम हो गया, या इतने घर बना लिए तो कामयाब हो गया, या इतने बना लिए तो नाकाम हो गया। क्योंकि जब हम सोशल मीडिया पे लोगों को देखते हैं कि वो जब उनको पढ़ा रहे होते हैं या उनको सिखा रहे होते हैं कि जी आप इस तरह करें, इस तरह करें, इस तरह करें, लेकिन अल्टीमेट किसी भी उनके पास कोई विजन नहीं होता। इसीलिए वो कभी एक मोटिवेशन स्पीकर को देख के अपने आप को इस तरह मोल्ड कर लेते हैं, कभी दूसरी की बात सुन के अपने आप को उस तरह मोल्ड कर देते हैं। उसकी जो पीछे जो एक कोर जो वैल्यू है वो उन लोगों के अंदर जो है वो लोग लेके नहीं आ रहे होते। तो अक्सर यही हो कि आपको लगता है कि कभी आप इधर कभी इधर, और इसी कन्फ्यूजन के दौरान आप अपनी ज़िंदगी की जो कीमती जो एक अरसा है आप उसको जो है वो गुजार देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं, उनके पास लाखों रुपए हैं, करोड़ों हैं, वो बहुत अमीर हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन खुदकुशी कर लेते हैं। स्ट्रेस इतना है, बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो दुनिया से चले जाते हैं। वाई? वो किसी चीज़ उनके अंदर खोखलापन होता है, वो कुछ ना कुछ अंदर से खाली होता है। वो जो खालीपन है उसको आप देखें कि यार मेरे अंदर क्या है और वो कौन सी चीज़ है मुझे फुलफ़िल करती है। मैंने ऑलरेडी ये सवाल आपसे पूछा भी था। तो अपने साथ जो है वो आप देनदारी के साथ ये देखें कि यार आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। जब आपको ये क्लियर होगा और आप उसके पीछे लग जाएंगे, और फिर आप देखेंगे कि ये पूरी कायनात किस तरह जो है वो आपकी मदद करती है, और लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, आपको साथी ऐसे मिलेंगे, आपको दोस्त ऐसे मिल जाएंगे कि जो आपकी हेल्प आउट करेंगे और आप बहुत आगे निकल जाएंगे।